कल की आपने मुरली भी सुनी, पट्टी की क्लास भी करी। कल बाबा ने मुरली में ये बताया था, कभी रूठना नहीं है। आज भी बताया ना आशा दीदी ये बताया था। मेन चीज ये थी कल की मुरली की, पढ़ाई रूठना नहीं। पढ़ाई से भी नहीं तो आप में किसी में संस्कार है रूठन का? नहीं ठीक ठाक लागे मन तो सारे। क्योंकि रूठना भी अवगुण है, पुरानी दुनिया का संस्कार। तो रूठना नहीं, क्योंकि रूठना कद होया करे जब अपने दबड़ा पर भरोसा ना हो। मान लो कोई चीज आपने पूछी या कोई चीज मांगी और आपने वह चीज नहीं मिली, तो हमारे ये हुआ है कि तो मैंने मिलनी चाहिए, नहीं तो टाल। लेकिन भरोसे का मतलब क्या है कि अगर मैंने मिल गई तो मेरे काम की होगी, मैंने नहीं मिली तो मेरे खातिर कल्याण को नहीं होगा। इसी तरह बाबा से आप जो कुछ भी मांगो हो, बाबा पे मांगो ना आप बहुत सारी चीज, लेकिन भगवान पे भरोसे का मतलब क्या है, वह चीज आपकी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो और ठीक है। आप खातिर जो कल्याणकारी होगा वो मिल जाएगा। क्योंकि इसमें यह चीज कि नहीं मैं जो कहूँ वो होना ही चाहिए, मैं जो मांगू हूँ वो मिलना ही चाहिए। क्या चीज़ इसने क्या करें, जिद। और जिस जगह जिद होगी तो फिर वह नहीं मिलेगी तो रूठ जाओ। तो बाबा ने सिखाया कि है, और उसमें भी एक चीज़ और का ध्यान रखना हो। मान लो आप दो जने हो, दोनों ने कोई चीज़ मांगी, मान लो मेरे ही कही, आपने कही कि दीदी मैंने मधुबन जाना है, मैंने एक थी कह दी ठीक है आप चलो, और दूसरे थी कह दी आप रहने दो। आप क्या सोचोगे, देख उसकी तो हाँ कह दी, और मैंने इससे भी पहले कही थी, दीदी ने मेरे थी मना कर दी। जब आप ही मना करी है तो कि मैं सोच के मना करी, और किसी थी कही है आप चलो तो कि मैं सोच के। इसमें बाबा का एक प्रसंग आवा है ना, ब्रजमोहन भाई जिनकी सुनो थे आप आज। ब्रजमोहन भाई और रमेश भाई दोनों सीए थे, सर्विस करा करते। तो इनने पूछी रमेश भाई ने कि वो जो बाहर के हैं ना आदमी आवे हैं, वो चाय पीने की जिद करें बाबा, और चाय ना पीवा तो वह परेशान हो जावे, तो हम पीवा के ना पीवा। तो भाई जी बाबा बोले कि ब्रजमोहन भाई थी तन्ने नहीं पीनी। रमेश भाई थी बोले तू पी लिया। एक के पोस्ट पे एक के काम करें थे, एक से थे दोनों कुमार, एक थी हाँ कह दी एक थी ना। लेकिन जब बाबा ने कही है तो कि मैं सोच के कही। तो हमने समझना की है कि हम अपनी बात रख दें, उसके बाद जो निर्णय हो उसने मानना। बस बच्चे नहीं हुए तो करा करें, बच्चे होंगे तो यूं करेंगे, और नहीं तो थोड़े से बड़े होंगे जिद पे आ जाए। आज की मुरली का सार क्या था, हियर नो इविल। पूरी मुरली का सार क्या था, बार बार हियर नो इविल। क्यों है हियर नो इविल? काना तो बुरा नहीं सुनना, और आँखें तो भी सुना करो। बुरा नहीं सुनना है वो तेरा, काना तो कहने की जरूरत को नहीं, अपन बेरा काना ही तो सुना कर। बुरा नहीं सुनना। और बुरा क्यों है? क्योंकि बुरा तो जब नहीं सुनोगे ना, जब न्यू बेरा होगा यू बुरा है। क्यों है बुरा? एक दूसरे की चुगली चर्चा और व्यर्थ की बात, उसका क्यों कर बेरा पटेगा? जो बाबा की बात ना हो सारी व्यर्थ। बाबा का भी छोंक लाते हैं बीच में। बाबा का छोंक बिना बातें नहीं करते। आप तो जो आवेगा वो नुकुएगा तन बेरा है बाबा के घर में के क्यों है, बाबा का छोंक तो ला गया। या बाबा की बात होई के इविल होई,
आपने समझना पड़ेगा ईविल क्यों है। आपके बड़े और आपका बाबा, उसमें आपके टीचर भी आ लिए, बाबा भी आ लिया, उनकी तरफ जो भी उंगली हो जाए, इसका मतलब वो तगड़ी ईविल। आपने बेरा आपकी दीदी के करे है, आपने बेरा है ब्रह्मा कुमारी के करे, आपने बेरा है सेंटर पे के हुआ है, आपने बेरा है बाबा के घर में भी के हुआ है। इस सारे में बाबा का यज्ञ का है छूट से, लेकिन ये सारी की सारी ईविल है। यज्ञ की तरफ से जो भी बात आपने दूर कर दी वह ईविल है। भगवान याद आना, यज्ञ याद आना, कोई भी बात इसी फूक मार दे आपके, क्यों सारा दिन लगी रहा करे अपने घर का काम कर लेने, या ईविल है के ऊ तो दिखण में नू लागे है जनू तो कहने वाला आपका शुभ चिंतक है, आपकी परवाह करे है वो, लेकिन आपका जो जमा होना है उसके लकीर भी तो लागे कर देते। तो यह चीज बड़ी माइन्यूटली आपने समझनी पड़ेगी कि ईविल के यज्ञ की तरफ, सेवा की तरफ, बाबा की तरफ, आपके बड़ा की तरफ है जो आपकी दूरी पैदा करने की कोशिश करे, वह ईविल है, वह ये चुगली है। चुगली का मतलब सिर्फ इतना को नहीं कि कोई आके आपकी जिठानी के बारे में कहे वाह ये चुगली है। यज्ञ ने लेके, मुरली ने लेके, क्लास ने लेके, सेंटर ने लेके, बाबा के घर ने लेके, जो कोई भी चीज इसी सिखाई जा जिससे आपकी दूरी बन जा, वह ईविल है। तो बाबा ने क्या कही है, ईविल सुननी नहीं, क्योंकि सुनना ईविल करना नहीं कही, सुनना नहीं, क्योंकि जे सुन लिया ने तो क्या होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। या इसी चीज है, हाथी देखा आपने, हाथी ने सबसे ज्यादा खतरा किससे होया करे, और कीड़ी कड़क जाया करे कान में। दिमाग खराब हो। आप महारथी हो ने, आप महारथी हो, हाथी आप हो, आपके चींटी कड़क जाओगी, आपकी कान में के जाओगी, और कान में कोई चीज बता दी और फिर वह बात आपका दिमाग खराब कर दे, पागल कर दे। हाथी पागल हो जाएगा, और पागल हो जाए जब गोली मारने मर जा। तो ऊ तो महारथी हाँ, लेकिन बाबा के एक वह खतरा है, माया चींटी। कोई भी चीज बात तो छोटी सी लगेगी लेकिन आपकी लाइफ बर्बाद कर देगी। और क्योंकि हमने बनना है देवता, राजा बनन खातर आए हैं, आप सारे राजा बनन खातर आए हैं, तो आपने अपना ध्यान रखना है कि मेरी स्थिति ने कोई भी चीज गड़बड़ ना कर। आपकी स्थिति जरा सी भी विचलित हुई, उस चीज से अलग हट जाओ, यह चीज मेरे खातिर है। अब आपने नींबू खा के देख लिया, नींबू खांदी आपके पेट में दर्द होया, तो आपको समझ में आ जाएगी नींबू मेरे सूट को नहीं करता, ठीक है ना। आप नींबू तो दूरी बना लोगे। अब मैं हूँ आम का अचार खा लूँ तो दिक्कत हो जाए, तो मैं आम का अचार खाना बंद कर दूँ, सीधी सी बात है। जुन सी बात आपकी स्थिति ने डाउन कर दे, उस बात ने दूरी बना लो, दोबारा बातें नहीं करनी उस चीज पर। जो लाना और एरिया मोटी साधन सी बना लिया चीज, मोटी सी चीज आपके के समझ में आनी कोई बात चाहिए। नहीं पूछा, बोलो कोई भी मिले ना उससे नहीं पूछ लो आज बाबा ने क्या सुना, बस। बस आज की मुरली के 10 पॉइंट बता, जो मुरली के 10 पॉइंट बता देगा उसने व्यर्थ खातर जगह को नहीं बचा, ठीक है ना। जिससे भी मिलो, कल बच्चे थे हमने मिले, वो पार्क में गए थे, हम पीएम पार्क का शो देखने खातर, तो बच्चे थे, उनकी स्थिति तो ला गया कि भाई ये रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। मैं बोली आप बाबा के बच्चे हो? बोले हाँ। मैं कहा रोज मुरली सुना करो? बोले हाँ।
मैं आज की मुरली में के था तो याद को नहीं। आप किसी ने भी ऐसे करना है ना, आप सारे के सारे वाय मुरली रोज सुना, सबके पास वही चीज हो। जो भी आपने मिले पहली चीज आज की मुरली में की था। आप मुरली के 5 पॉइंट आपस में डिस्कस कर लो, व्यर्थ खातर जगह ही कौन बचे। और इसमें दोनों का फायदा है, सुनानी का भी फायदा है, बोलनी का भी फायदा है, और किसी खातर नुकसान नहीं। जितना टाइम भी और किया था मुरली में, 5 आप बताओ, 5 अगला बताओगा। व्यर्थ ते अगर बचना है, इसी तरह अगर किसी का फोन भी आ जाए आपस में, आप आपस में भी बहुत बूढ़े हुए रहा सड्डा बन जा है ना, तो एक दूसरे का फोन आ गया, मान लो सीता माता का मेरे दूर फोन आ गया, ये अपनी बात बताऊंगी, उससे पहले मैं कह दूँ 2 पॉइंट बताओ मुरली के आज की। ब्राह्मणा खातर तो यह चीज लागू हो सके। आपस में आप अगर 4 फोन सारे दिन में अटेंड करोगे तो पहले अगले तो बता पूछो कि पहले मुरली का पॉइंट बताओ, 2 पॉइंट मुरली के बताओ, बाकी बात पाछे कराएं। उसका भी सफल, आपका भी सफल, दोनों की बुद्धि ठीक है, दोनों की स्थिति ठीक है। और फालतू की चीज अगर होगी तो वह पॉइंट में कल कट जाएगी। मम्मा की एक खास चीज के थी, मान लो ये मेरे दौरे शिकायत करना आई है, मैं ने मेरे साथ नू करा, वो गड़बड़ करी उसने, ये शिकायत करना आई मेरे से, तो मम्मा क्या करा कर दी, पहले जिसकी शिकायत करने खातिर आई है उसकी 2 विशेषता बता। विशेषता तो हर एक में हुए हैं ना, और जब आप किसी की विशेषता बताओगे तो आपकी जो कटुता है ना, गुस्सा है जो आपका, वो डाउन चला जाता कि ना उसमें ये विशेषता है, तो फिर आप उसके प्रति नरम हो जाओगे। शिकायत बताने का टाइम आओगा जब शिकायत कैसे में बताई जाए। आज की मुरली का स्लोगन क्या था? संतुष्ट, आज की मुरली में था संतुष्टता अगर है तो क्या होगा? प्रसन्नता होगी, और प्रसन्नता होगी तो क्या होगा? सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न कौन पूछा करे? जो खींचा हुआ होगा, हाँ नू क्यों कर, इसने क्यों, तन्ने क्यों, वाह क्यों गई, उसका क्यों करा। ये सारे प्रश्न किसके पैदा होंगे? जो खुश नहीं होगा। जो खुश होगा उसका तरीका क्या है? आपने हमेशा ये बेरा है, जब आप खुश हो और दूसरा आदमी शिकायत करना आ जाए आपका दौर है, आप क्या कहोगे? छोड़ना नहीं, हाँ, अपना काम करो, फालतू की बात छोड़ना, एक और न कर। जब खुश हो ना आप, आधी चीज तो आप उन्हें अवॉइड कर दो। जब बहुत खुश हो गए, दूसरा नू भी कहेगा बातर बारम नु के छोड़ा ना नु कहीं जा करे। तो जब आप प्रसन्न हो तो सारे प्रश्न खत्म हो जाए। और प्रसन्न होने का आधार क्या बताया? संतुष्ट। क्योंकि आप अगर संतुष्ट हो तो फिर आपने किसी से कोई शिकायत कौन रहे, किसी से कोई रूठना कौन रहे, कोई जिद कौन रहे। तो संतुष्ट करा एक दूसरे ने, बोला तो भी, व्यवहार करा तो भी, काम में आवा तो भी, सेवा करा तो भी। आपके बाबा का एक गीत है ना, संतुष्ट 3 होने चाहिए। पहला खुद, मैं अगर आपने सुनाऊं हूँ तो मेरी संतुष्टि होनी चाहिए, आपने सुनाऊं हूँ तो आपकी संतुष्टि होनी चाहिए, दोया की होगी। तीसरा, जो मेरे साथ जा रहे हैं 4-5 जने और, वे भी बताऊंगे हाँ सही सुना और सही सुनाया, वे भी संतुष्ट हो। 3 प्रकार की संतुष्टता अगर होगी तो नंबर पूरे जमा हो जाएंगे। नहीं तो 2 संतुष्ट हैं तो 66% रिजल्ट आया, 33 खत्म। 1 संतुष्ट होया तो 33% रिजल्ट आया, और तीनों अगर असंतुष्ट हो गए तो 0% रिजल्ट आया, और तीनों संतुष्ट हैं तो 100% रिजल्ट पूरा। और 100% रिजल्ट का मतलब पूरा जमा। तो जब जमा करना ही है तो आधा क्यों करना, ठीक है। और एक तरीका के है संतुष्टि का। आप सोचो, आप किसे ते नाराज हो, मान लो मैं मंजू ते नाराज हूँ और मंजू मेरे खातिर जामन लाई,
यानू कहेगी दीदी जामुन खा लो, मैंने कहेगी ना मैं कौन खाती, क्योंकि नाराज हूँ तो नाटूंगी ना एक दो बार तो, या फिर कहेगी ना दीदी 2-4 तो खा लो, और 1-2 बार के यहाँ पाछा है आप क्या करोगे, खानी पड़ेगी ना, मैं 2 जामुन उठा के खा लूँ। जब वो 2 जामुन मेरे भीतर चली जाएंगी ना, तो इसके प्रति नाराजगी उतनी कौन रवे है ना। अपने यज्ञ में एक रिवाज है भोग लगाना, किसी के पितर नाराज हो तो अपन कहते हाँ पितरा का भोग लगा, किसी के घर में कोई परिस्थिति चल रही है तो अपन को हाँ आप भोग लगवा, क्योंकि भोग के है यो एक संगम युग की बहुत बड़ी देन है। उसने जो भी आत्मा वो ईब है वो नहीं, जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, वो भी अगर कुछ % आपसे नाराज है ना, तो भोग उन खातर आपने लगाया है तो वो शांत हो जाए। एक संतुष्ट करने का तरीका है। ननंदारी है, नाराज है, आपने बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाओ, जांच दी, ठीक हो जाएगी। यो एक बहुत अच्छा तरीका है, बाबा ने बताया संगम युग पे। और क्योंकि संगम युग पे भगवान आवा है, उसके प्रति भोग लगाना है तो रिवाज यो भक्ति में भी, लेकिन भक्ति में सब कुछ इनडायरेक्ट था, मूर्तियां के लगाना था, उसमें नुए कौन संतुष्टि थी, ला गया है कि नहीं ला गया है, खाया है कि नहीं खाया है, तो पता नहीं चला। ये भी अपने आगे सब कुछ एकदम क्लियर है, प्रत्यक्ष है। तो संगम युग पे यह चीज आप खातिर बहुत अच्छी है। कोई भी परिस्थिति हो, बिना सोचे समझे भोग तो उस खातिर लगाए, उससे आपके कुछ % वो चीज हल्की तो हो ही जाए। यो तरीका बिल्कुल सही, सब खातिर कोई परिस्थिति हो चाहे आपके जीवन, उसके नाम का भोग। क्योंकि कारण के है, हम सारे के सारे एक दूसरे के साथ सारे जन्मों में रहे हैं, और किसी जन्म में किसी के लड़ाई माचगी होगी, किसी जन्म में किसी के आपस में खाता तो बना हुआ है कि मैंने आज भोग लगाया और आप सारा ते खिला दिया, तो आप सारे कुछ % तक होगे संतुष्ट। किसी जन्म का छोटा मोटा अगर रहा हुआ होगा भी तो वह संतुष्टि है। फिर बाबा के भोग लगा के न जब आपस में हम खिलावा हाँ सारे, तो वो बाबा की मदद काम करे है उसमें, ये दोनों चीज काम करे, और वह आत्मा संतुष्ट होंगी, तो यो भी बहुत अच्छा एक तरीका है संतुष्टता का, यो हमेशा यूज करना चाहिए। जाए तो आप श्राद्ध के दिना में अब हमेशा ही भोग लगा, और पूरी तरह, ताकि सारे ब्राह्मण जिसका जो भी हो वो आपस में सारे संतुष्ट हो ले, किसी का कुछ भी है, किसी जन्म का भी है, तो ठीक है। यो भी एक संतुष्टता का तरीका है, और क्योंकि संतुष्टता आधार है प्रसन्नता का। जब आपका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो आप प्रसन्न रहोगे, और प्रसन्न रहती हैं सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ओम शांति। ये बात जो ऊपर जानी है, ऊपर जानी है मतलब गति ऊपर जानी है, थोड़ी सी ऊपर जाके उनके लिए